इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिथियम ट्राइटर्ट ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये होता क्या है? पहली बात तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग। अब अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो कुछ ना कुछ ये रिड्यूस करेगा, क्योंकि हमारी सीरीज एल्डिहाइड कीटोन्स के ऊपर अभी ज्यादा चल रही है। तो ये एक फंडामेंटल्स की एक सीरीज थी कि भाई, क्योंकि जब हम नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करेंगे तो हमारे पास में फंडामेंटल्स होनी चाहिए। तो उससे पहले मेरा जस्ट यही है कि मैं सारी रिएक्शंस को एक बार आपको समझा सकूं, ताकि ये चीजें याद हो सके। उसके बाद याद तो खैर नहीं बोलूंगा कि, लेकिन एटलीस्ट हमको आइडिया हो सके। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में हमने सुना ही है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एस्टर्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देता है, बहुत सारी चीजें ये करता है। लेकिन हम अगर अगर हम इसको बल्कि कर दे, थोड़ा सा बल्क में स्टार्ट करें, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो एक, जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हाइड्राइड्स को बल्क की कर देते हैं तो क्या होता है, ये उसका वन ऑफ द एग्जांपल है। ठीक है, ये है लिथियम ट्राइटर्ट ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में इसमें क्या है कि तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल्स को इसमें डाला गया है। उसके बाद में सिंपल सी रिएक्शंस क्या है कि ये एसिल जो एसाइल क्लोराइड्स हैं, जो जो हमारे जो COCl ग्रुप्स हैं, उनको अगर हम इसके साथ में ट्रीट करें, और ये रिएजेंट की खास बात ये है कि स्टेबल जस्ट लो टेम्परेचर पे ही होता है। या तुम ये रिएक्शन इन जनरल, जब आप क्लोराइड सिस्टम्स की बात करते हो ना, कार्बोनिल क्लोराइड्स की, तो ये हमेशा लो टेम्परेचर्स पे ही होते हैं। लो टेम्परेचर्स मतलब आप बहुत हाई टेम्परेचर्स पे रिएक्शंस नहीं कर सकते हैं। इन जनरल ये 0 से नीचे ही होती हैं। कभी कभी रूम टेम्परेचर्स पर होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द सॉल्वेंट आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये चीज थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि, क्योंकि बहुत सारे जो ये कंपाउंड्स होते हैं, इसके लोअर मेंबर्स लोअर टेम्परेचर पे ही स्टेबल होते हैं, हायर टेम्परेचर पे नहीं स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे -70 डिग्री पे, तो ये एक कंपाउंड है डाइग्लाइन। तो डाइग्लाइन जो है, डाइग्लाइन क्या है? वो एक्चुअली में हमारा OCH2OH ग्रुप है। यहाँ पर मतलब ये इस तरीके का कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन के बीच में दो CH2 लिंकेज हैं और फिर अल्कोहल्स हैं। तो बेसिकली ये एक तरीके का इथर ही है। ठीक है, और ये इथर बहुत ही, मतलब इसकी खास बात ये रहती है कि ये लिथियम एब्जॉर्ब कर लेता है। ये लिथियम के प्रेजेंस में आके कोऑर्डिनेट करके एक रिंग बना लेते हैं, जिससे लिथियम को निकालना बहुत इजीली हो जाता है। अब आप बोलोगे लिथियम को क्यों निकालना है, बाकी सब कंपाउंड्स को क्यों नहीं निकालना है? बेटा, लिथियम जो है ना, लिथियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि लिथियम ऑक्सीजन से बहुत इजीली बाइंड कर लेगा। और अगर वो ऑक्सीजन से बाइंड कर लेगा तो ये हो सकता है कि रिएक्शन एल्कोहल्स तक भी ड्रिवन हो जाए। ठीक है, इसके अलावा कोई और एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन्स होता है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन्स आई गेस ये वाला होता है। 4 कार्बन, 4 ही है ना, 1 2 3 4, हाँ, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन्स। तो इसकी रिएक्शंस होती है। रिएक्शंस किस तरीके से होती है कि हम कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन लेते हैं, यहाँ पर पहले ऑक्सीजन जो है लिथियम से अटैक करता है और एल्यूमिनियम पे एक नेगेटिव चार्ज आता है। एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उस नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए हाइड्राइड शिफ्ट करता है। हाइड्राइड शिफ्ट करेगा तो ये इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्प्लेस होगी और ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज कम कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, ये वापस लिथियम को, मतलब ऑक्सीजन और लिथियम की जो है एक तरीके का चिलेशन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बनेगा। लिथियम यहाँ पे जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन लिथियम का जब भी बॉन्ड बनेगा तो वापस ये इसको ट्रांसफर करेगा और Cl निकालेगा। Cl क्या है? लिथियम क्लोराइड के साथ में बॉन्ड करके माइनस लिथियम क्लोराइड को निकाल देगा और इस बॉन्ड पे ये ऑक्सीजन लिथियम बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन लिथियम बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। इसको तोड़ने के लिए हाइड्रोलाइसिस करते हैं, और हाइड्रोलाइसिस को कभी भी वीक नहीं समझना। और हाइड्रोलाइसिस इज वेरी पावरफुल और वेरी स्ट्रांग रिएक्शन। मतलब बहुत सारे केसेस में जो भी हमारे ऑक्सीजन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो वाटर की प्रेजेंस में टूट ही जाते हैं। तो एल्डिहाइड में हमारा कन्वर्ट हो गया। हमने मैकेनिज्म की बात करी
कुछ और डिटेलिंग की बात करते हैं। लेट्स से कि मेरे कंपाउंड में एक नाइट्रो ग्रुप है और तब मैं इस रिएजेंट को इस्तेमाल करूं तो, और मेरे ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप है, तो सिर्फ यही रिड्यूस होगा, बाकी दो कंपाउंड्स में कुछ भी नहीं होगा। इट इज पॉसिबल अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ रिएक्शन करो तो नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो जाए। ठीक है, एक और कंपाउंड लेते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड को ही रिड्यूस करे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टाइट्राइड ब्यूटॉक्सी ऑक्साइड अगर थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत सारे ग्रुप्स को, मतलब जैसे कार्बोनिल ग्रुप जो रिंग के अंदर के ग्रुप्स हैं कार्बोनिल कंपाउंड, उसको भी ये रिड्यूस कर सकता है। इन ग्रुप्स को ये रिड्यूस नहीं करेगा, ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो ये एक स्पेशल केस है। ये कैरोथर का एक, मतलब कैरोथर का एक एग्जांपल था और यील्ड भी अच्छी खासी है 99%। तो ये रिएक्शन अगर मतलब आती है तो इस रिएक्शंस को हम बता सकते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में ये, ठीक है, ये ग्रुप जो है कार्बोनिल ग्रुप अल्कोहल्स में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा इसके अलावा अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, ठीक है, हम इस मतलब टर्ट ब्यूटॉक्सी की जगह सिर्फ मिथॉक्सी ग्रुप लगाएं तो इट इज पॉसिबल दैट कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में ये जो है, देखिए इस दोनों केसेस को हमें समझना पड़ेगा। अगर डबल बॉन्ड प्रिजर्व्ड नहीं है, अगर डबल बॉन्ड के ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूशंस नहीं है, ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि डबल बॉन्ड के ऊपर में बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूशंस नहीं है, तो ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंडेंस ये ग्रुप रिड्यूस होता है, कार्बोनिल ग्रुप नहीं रिड्यूस होता है। ये एक और बहुत ही मतलब ऑर्गेनिक का ये बताते हैं कि ऑर्गेनिक आप कितनी भी पढ़ लो, आपको याद कर, मतलब आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ता है, तभी आपको ये चीजें समझ में आती हैं कि हम बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक रिएक्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की फिर मिथॉक्सी प्रेजेंस में। अगर ग्रुप ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड नहीं था तो बहुत इजीली ये रिड्यूस हुआ। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो ये रिड्यूस नहीं हुआ, क्या शिफ्ट हो गया, कार्बोनिल ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो गया। तो समझो कि हमने टेट ब्यूटॉक्सिक के बदले अगर हमने मिथॉक्सी ग्रुप्स लिए तो कितनी ज्यादा मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। तो ये दो एग्जांपल्स के बारे में हम और डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि ये जस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 12th लेवल तक या बीएससी लेवल तक रहे, क्योंकि एक्चुअली में मास्टर्स लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करना चाहता था, तो ये मैंने क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करे, उसके बाद में बाकी सब क्वेश्चंस में इंट्रोड्यूस करता रहूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आए और आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर